हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया फॉर स्टडी वन इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग को बड़ा झटके के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। यूआर की सीट पर ओबीसी एससी के चयन को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो विवाद है वो देखने के लिए मिला। हाईकोर्ट में मामला गया और हाईकोर्ट के माध्यम से इस मामले पर रोक लगा दी गई है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आयोग आप बना लो, जितने भी कहीं ना कहीं आप नए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने की कोशिश करिए, सरकार की कुछ गलतियों की वजह से या नियमों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े लूप होल की वजह से मामले कोर्ट में जाते रहते हैं। अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना ही था, तभी कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट के माध्यम से रोक लगा दी गई है। आप जानते हैं कि यूपी के अंदर सभी शिक्षक भर्तियों का कार्य, चाहे वो चयन बोर्ड का होता था या किसी और का, वो सभी अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगे। अब चाहे वो नई शिक्षक भर्ती हो या फिर पुरानी भर्ती, वो सभी की सभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी। और हाल ही में अब इसको लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों को लेकर काम शुरू किया गया था, तभी उनको पहला उपहार मिल गया है। लिखा हुआ है टीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक लगा दी गई है। ये मामला संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 को लेकर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने टीजीटी शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है, जहां पर कोर्ट के टीजीटी पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण नियमों के पालन करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने को लेकर एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग की याचिकाओं को आपत्ति दाखिल करने का 2 हफ्ते की मोहलत दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार जी के माध्यम से दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट की एकल पीठ में उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील को पारित किया है, जिसमें एकल पीठ के आरक्षित वर्ग की योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल करते हुए नए सिरे से वेटिंग लिस्ट तैयार करने को लेकर आदेश दिया गया था। यह कहा गया था कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के सामान्य में चयन की प्राथमिकता दी जाए, जबकि आरक्षित में केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ही चयन होगा। मामला साल 2021 की अध्यापक भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 12,603 पदों पर निकाली गई भर्ती को लेकर है, जहां पे ओबीसी श्रेणी के लिए कट ऑफ अन्य उम्मीदवारों के बराबर होने से उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। इस सूची में आरक्षित श्रेणी से कम अंक पाने वाले सामान्य अभ्यर्थी सबसे ऊपर थे, जबकि ज़्यादा अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य की सीटों पर वंचित रखा गया था। इसके खिलाफ अखिलेश कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की जाती है और मामला कोर्ट में जाता है। इस याचिका में एकल पीठ के आदेश को कहने की रोक लगाते हुए तर्क दिया गया था कि प्रतीक्षा सूची नए सिरे से तैयार करने का आदेश था। इस आदेश को बोर्ड ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को चुनौती दी और बोर्ड के वकील ने तर्क दिया कि सामान्य श्रेणी के रिक्त सीटों के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार कर नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। चूंकि सभी सीटें सामान्य की हैं, इसलिए इस वर्ग को सूची में शामिल किया गया है। यह भी तर्क दिया गया था कि मुख्य चयन सूची में आरक्षण लागू हो चुका है, एक श्रेणी में दूसरी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। एकल पीठ के याचिका में सामान्य के अभ्यर्थियों को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों के वकील उत्कर्ष बिरला को विशेष अपील के विरुद्ध जो आपत्ति के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी है। अब ये मामला कहीं ना कहीं डबल बेंच में जा चुका है। सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी गई है। अब डबल बेंच इस पर जो फैसला है वो करेगी कि जो सीटें यहाँ खाली हैं, सामान्य जो सीटें होती हैं आप उसको अनरिजर्व के नाम से जानते हैं, यानी कि जो यूआर की सीट होती है। अब इसमें जो यूआर की सीटें उस पर किसका चयन होगा, सामान्य अभ्यर्थियों का या ओबीसी और एससी का, अब इसका फैसला कोर्ट करेगी। फिलहाल पहले सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया था कि जो भी यहाँ पे सामान्य की सीटें, जिसको आप यूआर की सीट कह सकते हैं, जो भी सीटें यूआर की खाली हैं उस पर कहीं ना कहीं ओबीसी एससी को भी शामिल करते हुए जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाए। लेकिन अब यहाँ पर सिंगल बेंच के आदेश पर डबल बेंच ने रोक लगा दी है, यानी कि अब यहाँ से कोई ना कोई बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा और ये पहला झटका है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को हाईकोर्ट के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।